गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मायोष्णामहर्षिधे। प्रथमं वक्तुण्डं चायकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं त्रिशृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम चाखष्टं विकटम्यो च सप्तम दिग्राजेन्द्रं धूम्बरं सुधारितमं नवमं बालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतामान्तर्यचन्दं न पठेन्नरा नाचाद्विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्त्रोत्रम शरणिम आर्थे फलम लभेत समस्य सिद्ध्यम लभते नाशं च अष्टभ्यो ब्लंकद्वा स्वर्गतिजाप सर्वगणसे प्रसादितः मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं जगं विलासिलोकरजकम् अनायकैकनायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभासुरं नमस्तुरारिनिर्जरं नताधिकापुदन्दरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं त्रमाशये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरिद्रोदरं वरं वरे भवत्यमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भासुरं यकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तिनो विभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वजर्वरम् प्रपञ्चनाथभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तिकात्मजामचिन्तरूपमन्तराय कृन्तनम् हदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण यो यहं प्रगायति प्रभाति यदि स्मरणीश्वरम् आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं सुपुत्रतां तमाहितायुरष्टबोधमव्यवतिशो यतीराते। बोलो गणेश भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातायुमयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुलसियावत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय।
हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेत राज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। दुर्गी मैया की जय। काली मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण मैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गुरु महाराज जी की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। शनिदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। सखा समुझ यस परिहरि मोहु। सिय रघुवीर चरण रति होहु। कहत राम गुण भाभिन सारा। जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा। सोचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए। एक सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु यति बदन मलिना। कह कर जोरी बचन यति दीना। अत कहो अस कौशल नाथ। लय रथ जाहु राम के साथ। बन देखाए सुर सर जन्वाई। आनऊ फेर बेगी दो भाई। लखन राम सिय आनहु फेरी। संशय सकल सकोच निबेरी। निपयस कहव गोसाय जस। कहय करो बलि सोए। करि बिनती पायन परो। दीन बाल जिमि रोए। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था। अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा करूं। मैं आपकी बलिहारी। इस प्रकार विनती करके
वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधय नाथ न होई। मंत्र है राम उठाए प्रबोधा, तत धर्म मत तुम सब शोधा। शिविद दीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म इति कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूपु सुजाना, धर्म धरव सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पाव, तजे तिहूँ पुर अपुजस छाव। संभावित कहूँ अपुजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम तात बहुत का कहो, दिए उतर फिर पातक लहो। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कहो न्यूँ बात कहे, तात करिय जन मोरी। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्यरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोगों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु समयति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरी। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पिति सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयवश परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूपु संदेशु, कही न सकै सिए विपिन कलेशु। जय विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हारी करनी आनत। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिन मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। तहाँ सब रही सुखेन सिए, जब लगी विपति बिहान।
आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना शरीर का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जपहि जहाँ मन मान, तहाँ तब रहि सुखेन से, जब लगी विपत्ति बिहान। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न कही न सो कही जाती। पित संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। हर ससुर गुरु ही परिवारू, फिरऊ न तब कर मिटय खपारू। सुन पति बचन कहत बय देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल सब सुख है, जब तक जहाँ विपत दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ भी चाहें वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबको चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाकी मिछेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाय, कह चंद्रिका चंद तज जाय। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पित ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयो, बिलग न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाज जहाँ लगी नाथ। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है?
और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास मय डीठा, निपमनि मुकुट न मिलति पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चक्र वै कौशल रावो, भवन चारे दस प्रगट प्रभावो। आगे होई जय सुरपत लेई, नरद सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार बात समसासु। इन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपनहु सुखद न लागा। अगम पंत बन भूमि पहारा, करि के हरि सर सरित अपार। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुगत प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोहि होते, विनय करब परिपाए। सो मोर सोच जन करिए, कछु मैं बन सुखी सुभाए। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपनी आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रस के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, फूल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीर धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। सुनि सुमंत सिय शीतल वाणी, भयव विकल जल मनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनयन काना, कही न सकै कछु अति अकुलाना।
राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक तात हित कीने, उचित उतर सगुनंदन दीने। मीठ जाए नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर वह बनिक जिमि मोरी गवाई। रत हा ग्यों है राम तन, हेरि हेरि ही नाय। देगी निषाद विषाद बस, जो नहीं शीस बचिताए। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोचना करें। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसी व्याकुल हो गए, जैसे सांप मड़ खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। कोई व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गत कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे, जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते। जासु वियोग विकल पशु से, प्रजा मात पित जिन जई हैं कई से। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर पीर आप तब आए। हरि मांगी नावन की वट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मोर कछु आई। छुअत शिला भय नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरनेहु मुनि धरनी होई जाई, बाट पर महीना ओढ़ाई। यही प्रतिपालव सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाय चाहो, वहीं पद पदम पखारन कहो। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है।
जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोय चढ़ाए नाथ, नाव न नाथ उतराई चाहो। मही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बसु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणायन की तय जानकी लखन तन। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक ही तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तब नाव जन जाई। ज्ञान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम सुमिरत यक बारा, उतरहि नरस भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जय जगति तिहु पगहु तिथोरा। पद नख निरखि देव सर हरसि, सुनि सब प्रचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लय आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाहि। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था,
वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पूर्ण की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जलपान करी आप सहित परिवार, इतर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे ताव, श्री राम पुगु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। ये ही की सिय जान निहारी, मन मुदरे मन मुदित उतारे। कहव कृपाल लेहूं उतराई, केवट चरण गहे यकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी दिदावा। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कृति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर देई। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी को रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग
आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मैं जन कई रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायव माता। सिय सुर सरही कहव कर जोरी, मात मनोरथ पुरवब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करव जही पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस दानी, भय सब विमल बारी वर बानी। सुन रघुवीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई बिकल, लोकप होई बिलोकत तोरे। तो ही से वही सब विधि कर जोरी। तुम जो हम बड़ी विनय सुनाई, कृपा के न वही दीन बढ़ाई। तदत देव मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज वागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब का मन कामना, सुजस सती जग छाये। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सबसे दिया हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। हरि गंग बचन सुनि मंगल मोला, मुदित से सुर सरे अनुकूला। तब प्रभु गोई कहो घर जाहु, सुनत सुख मुख भावुर दाहु। दीन बचन गो कह कर जोरी, विनय सुनव रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई, तब मोहि कहा जसि देवी रजाई। सोई करी हव रघुबीर दोहाई, सहज सनेह राम लखितासो, संग लेन गो हृदय हुलासो। पुनि कहाँ ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोष विदा तब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमिरित प्रभु, नाय सुर सरहि माथ। सखाय अनुज सिय सहित बन गवन कीन्हे रघुनाथ। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। इसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गो निषाद राज ने अपनी जाति के सब लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। त्यही दिन भयव बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात किर कृत करी रघुराई, तीरथ राज देखी प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देत यति चारु। क्षेत्र जगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन हो नहीं प्रत्यक्ष निपावा। सेन सकल तीरथ वर बीरा, कल अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुटि सोहा, छत्र यख बट मुनि मन मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देगी होय दुख दारिद्र भंगा। शिवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। वंदे वेद पुराण गण, कहाई विमल गुण ग्राम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा उन्हें विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके हाथ जोड़ कर क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राज्य का उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वो पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ये दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और वीर रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कय कय प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराव असु तीरथ पर दीख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा कही सी लख नहीं सकई सुनाए श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई करि प्रणाम देखत बन बाग कहत मातम अति अनुराग यही विद्या बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूज जथा विथ तीरथ देवा तब प्रभु भरद्वाज पही आए करत दंडवत मुनि उर लाए मुनि मन मोद न कछु कही जाई ब्रह्मानंद रास जन पाई। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयाग का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावन ने तीर्थराज का दर्शन कर सुख से समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी को भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गो की तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आज सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई। दीन यशेष मुनीश उर
अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। कुशल प्रश्न कर आसन दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर के दिए आनि मुनि मनहु नमी के। सीय लखन जन सहित सुहाए अति सुज राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम दुखारे भरद्वाज मृद वचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागो आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो राम तुम्हि अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी तुम्हारे दरस आज सब पूजी। अब कर कृपा देहु बर देहु निज पद सरसिज सहज सनेहु। कर्म वचन मन छाड़ी छल जब लगी जन न तुम्हार। तब लगी सुख सपनो नहीं किए कोटि उपचार। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी लक्ष्मण जी सहित और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम है। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम मुस्तकुचाने भाव भगति आनंद जगानी। तब रघुबर मुनि सुजस सुना सुहावा कोटि भांति कही सबई सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गे हो जय मुनीस तुम आदर देओ। मुनि रघुबीर परस पर नवहि बचन अगोचर सुख अनुभवई। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दरस सुवन सुहाए।
भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोचन लाहू। जेहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन, मुदित बुलहि सिर नाए। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंदित से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सुखचा गए। तब अपने ईश्वर को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहव मुनि पाही, नाथ कहे हम केहि मग जाई। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहो जाई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शीस बोलाए, सुनि मन मुदित 50 कयाए। सब निराम पर प्रेम अपारा, सकल कहें मग दीख हमारा। मुनि बट चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयस पाई, मुदित हृदय चले रघुराई। राम निकट सब निक सही जाई, देखहि तरस नारी नर धाई। होहु नाथ होहु सनात जन्म फल पाए, बिरहु दुखित मन रंग संग पठाई। पिता किए बट विनय करे, फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए।
सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर बड़े हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास जा होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर की समान ही श्याम रंग का था। सुनत तेरे बासी नर नारी किए, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बारिध सयाने, तिन करे जुगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितुआय सुपाई। सुनि सब साध सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। सब अलखित अति बेस विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। हरिव दंड जिमि धरण तल, दशा न जाय बखानी। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हों पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वो वैराग्य के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं
और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु वो भी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस की जब कभी अलखित गत कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। आपने इस स्थितियों को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सपेप पुलक उर लावा, परम रंग जन पारस पावा। मनहु प्रेम परमारत दो, मिलत धरे तन का सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लेन उठाए उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जनन जानि शिष दीन यसीसा। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य से पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष हंसने से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। कथा विसर्जन होत हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसवा पुनि धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि नीलाम्भोजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चाद चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदस्तुमे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। गंगे मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। ठड़ेश्वरी बाबा की जय। श्रृंग ऋषि बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक सिर वल्लभ और साचे दरबार की